बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपके हमारे YouTube चैनल फाइनल टच में। दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान संबंधी एमसीक्यूज की अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों ये जो वीडियो लेक्चर है वह छत्तीसगढ़ जनजाति का भाग दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का संकलन किया गया है। दोस्तों आप सीजीपीएससी, एससीएफ, सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं एक कदम शिक्षा की ओर। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। पहला, छत्तीसगढ़ में गोंड सबसे बड़ी जनजाति है, उरांव सबसे छोटी जनजाति है, कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति है। तो इसका कूट है, पहला 1, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 और 3 सही है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, 1 और 3 सही है। तो छत्तीसगढ़ में जो गोंड जनजाति है वह सबसे बड़ी जनजाति है। यह राज्य की कुल जनजाति का 56% हिस्सा कवर करती है। मतलब छत्तीसगढ़ में जो गोंड की जनजाति है वह छत्तीसगढ़ के कुल जनजातियों का 56% है। और छत्तीसगढ़ के गोंड जनजातियों की जो उप जनजातियाँ हैं वो 41 उप जनजातियाँ हैं। तो इसका पहला कथन बिल्कुल सत्य है। उरांव सबसे छोटी जनजाति है, यह कथन बिल्कुल सही नहीं है। तीसरा, कमार और पहाड़ी कोरवा विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल है। तो हाँ, कमार और जो पहाड़ी कोरवा है वह विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किए गए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में कितनी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, तो छत्तीसगढ़ में अगर टोटल देखा जाए तो 7 पिछड़ी जनजातियां हैं, जिसमें 5 केंद्र द्वारा घोषित की गई हैं और 2 राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई हैं। और देखा जाए तो जो राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई हैं वह कितनी है, 2। वो कौन कौन सी है, तो पंडो है और भुजिया है। वहीं अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई विशेष पिछड़ी जनजाति में पहली कौन सी है, अंबुजमाड़िया है, बैगा है, पहाड़ी कोरवा है, कमार है और बिरहोर है। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोंड है, गोंड द्रविड़ियन समूह की भाषा बोलते हैं। थर्ड, गोंड छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निवास करते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हैं, 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही हैं। तो इसका आंसर है आंसर ए, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने पिछड़ी जनजाति में अलग से शामिल किया है। पहला भुजिया, दूसरा बिरहोर, तीसरा बैगा, चौथा अंबुजमाड़िया। तो इसका आंसर है आंसर ए, भुजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्बा जनजाति का मुख्य जीविकोपार्जन क्या है। पहला कृषि, दूसरा आखेट, तीसरा देव पूजा, चौथा मजदूरी। तो इसका आंसर है आंसर ए, कृषि। जो हल्बा जनजाति होती है इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। और हल वाहक होने के कारण इनका नाम हल्बा पड़ गया। ये जो जनजातियां हैं यह आर्थिक और शैक्षणिक दोनों रूप से समृद्ध होते हैं और इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में सत्य कथन नहीं है। पहला, जनजातीय समाज पितृसत्तात्मक होता है। दूसरा, जनजातीय समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं। तीसरा, जनजातीय समाज में अनेक देवताओं की पूजा की जाती है। चौथा, जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक होता है। तो इसका आंसर है आंसर 4, जनजातीय समाज मातृसत्तात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में तीर किस जनजाति का प्रतीक है। पहला पारधी, दूसरा कमार, तीसरा बैगा, चौथा बिंझवार। तो दोस्तों इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरांव जनजाति कौन सा नृत्य करते हैं। पहला गौर नृत्य, दूसरा बिलमा नृत्य, तीसरा पंथी नृत्य, चौथा सरहुल नृत्य। तो इसका आंसर है आंसर 4, सरहुल नृत्य करते हैं। सरहुल नृत्य जो होता है वह चैत मास की पूर्णिमा पर साल वृक्ष में फूल खिलने पर उरांव जनजाति द्वारा सरहुल पर्व मनाया जाता है और सरहुल नृत्य किया जाता है। यह उरांव जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य है जिसमें अपनी आराध्य देवी सरना देवी की क्या करते हैं, उपासना करते हैं। और उसको उनका क्या मानते हैं कि सरना देवी का निवास स्थल है कहाँ पर, तो शाल वृक्ष के नीचे, और उनकी पूजा करते हैं। इस नृत्य में युवक और युवतियां दोनों भाग लेती हैं। मुख्य रूप से जो युवक होते हैं वो पीला साफा बांधते हैं तथा युवतियां अपने जूड़े में बगुले के पंख की कलगी लगाती हैं। तो इसका आंसर है आंसर 4, सरहुल नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद और वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? पहला कंवर, दूसरा बैगा, तीसरा बिंझवार, चौथा धनवार। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड बिंझवार। बिंझवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा गलाने का कार्य करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? पहला अगरिया, दूसरा बैगा, तीसरा कमार, चौथा लोहार। तो इसका आंसर है आंसर ए अगरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धड़वा शिल्प कौन सी है? मिट्टी की मूर्ति, दूसरा काष्ठ मूर्ति, तीसरा कांस्य की मूर्ति, चौथा पाषाण मूर्ति। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड कांस्य की मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बांस शिल्प का कार्य कौन सी जनजाति करती है? पहला कमार, दूसरा बिरहोर, तीसरा धनवार, चौथा भुंजिया। तो इसका आंसर है आंसर ए कमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति में घोड़ा छूना निषेध माना जाता है? पहला कमार, दूसरा बैगा, तीसरा गोंड, चौथा भुंजिया। तो इसका आंसर है आंसर ए कमार। कमार जनजाति में क्या होता है? कमार जनजाति में घोड़ा छूने को निषेध माना जाता है, इसलिए ये लोग क्या करते हैं? घुड़सवारी को अपराध मानते हैं। और कमार जनजाति जो होती है अन्य किसी जनजाति से बाल कटवाना भी अपराध मानती है। यह मृतक को उनके उपयोगी वस्तुओं के साथ साथ उत्तर दिशा में दफनाते हैं। तो इसका आंसर है आंसर ए कमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति को गोंड जनजाति का पुरोहित कहा जाता है? पहला कमार, दूसरा बैगा, तीसरा गोंड, चौथा भुंजिया। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड बैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजाति को मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है? पहला कमार, दूसरा बैगा, तीसरा गोंड, चौथा भुंजिया। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड बैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बंगला क्या है? लाल रंग का घर, दूसरा रसोई घर, तीसरा पूजा स्थल, चौथा अनाज गृह। तो इसका आंसर है आंसर सेकंड रसोई घर। जनजाति में लाल बंगला रसोई घर को कहा जाता है। भुंजिया जनजाति में जो लोग होते हैं वो 2-3 कमरे का ही क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, तथा रसोई के लिए पृथक कमरा होता है और जो लाल रंग का होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लाल बंगला कहा जाता है। रसोई में ही क्या होता है? भगवान का स्थापना भी की जाती है और इस परिवार के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य कोई स्पर्श उन्हें नहीं कर सकता। तो इसका आंसर है आंसर सेकेंड रसोई घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति तपते लोहे से शरीर को दाग के इलाज करती है? पहला कमार, दूसरा बैगा, तीसरा गोंड, चौथा भुंजिया। तो इसका आंसर है आंसर 4 भुंजिया। जो भुंजिया जनजाति के लोग होते हैं वो तपते लोहे से शरीर को दाग करके रोगों का इलाज करते हैं। तो इसका आंसर है आंसर 4 भुंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले को क्या कहा जाता है? पहला बैगा, दूसरा पंडित, तीसरा गुनिया, चौथा बड़ा प्रजा। तो इसका आंसर है गुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति अपनी उत्पत्ति वैदिक काल से मानते हैं? पहला अघरिया, दूसरा बैगा, तीसरा गोंड, चौथा भुंजिया। तो इसका आंसर है आंसर ए अगरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति सदरी बोली बोलती है? गोंड, बैगा, कंवर, कमार। तो इसका आंसर है आंसर थर्ड कंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक सूची में जनजाति विवाह है और दूसरे में उनके वास्तविक नाम। सबसे पहले देखें जनजाति विवाह। पहला क्या है? क्रय विवाह, दूसरा सेवा विवाह, तीसरा अपहरण विवाह, चौथा गांधार विवाह। और वास्तविक नाम क्या है? परिगंधम है, लमसेना है, पायशोतुर है, पाटो है। जो क्रय विवाह है उसका सही सुमेलित परिगंधम है। जो परिगंधम में क्या होता है? इसमें वधु मूल्य देकर के विवाह किया जाता है। दूसरा क्या है? सेवा विवाह। सेवा विवाह का सही सुमेलित क्या है? लमसेना है। क्या होता है? जो सेवा विवाह होता है उसको लमसेना विवाह भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अगर कोई लड़का किसी वधु को वधु मूल्य नहीं दे पा रहा है तो वो क्या करता है? उस वधु मूल्य के बदले क्या करता है? वो उसके सास ससुर की जाके वहां पर क्या करता है? सेवा करता है। तीसरा क्या है? अपहरण विवाह। अपहरण विवाह में क्या बोलते हैं? पायशोतुर विवाह बोलते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें लड़की का अपहरण करके विवाह किया जाता है। चौथा क्या है? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह को क्या बोलते हैं? पोटा विवाह बोलते हैं। तो इसका आंसर है आंसर ए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।